जय श्री राम। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा संख्या 5 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से श्री रामचरितमानस के पाठ को आसानी से पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। आइए व्याख्या को देखते हैं। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषधि मूल फूल फल पान, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, अर्थात लगा दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगे बचारू। कहूँ बनावन बेगे बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओं और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा में जुट जाइए।
ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा सोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर जी ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीयतन सगुन जनाए फर कहीं मंगल अंग सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग भी फड़कने लगे। भाई पुलकी सप्रेम परस पर कहीं भरत आगमनु सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही इहै सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती अंडनि कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है मानो जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आप लोग को रामायण का ये पाठ पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।